और जातीयगत जनगणना कराने के पीछे हमारा कारण है कि कुत्ता का, बिलाई का, आप जो है कि बकरी का, भैंसी के, बैल के, ऐसे कि नहीं, बाघ के, शेर के, दुनिया जहान के आप गिनती कर सकते हैं। और आदमी का गिनती क्यों नहीं होगा, उसके जाति का गिनती क्यों नहीं होगा? इससे पता चलेगा कि भीख मांगने वाला किस जाति का लोग हैं, माथा पर जो है कि मोटी ढोने वाला किस जाति का लोग हैं, कौन जाति का लोग हैं जो नहर शहर में नाला पर जहाँ पर जो है कि पैखाना बहता है उस पर जीवन बसर करने वाला किस जाति का लोग है, भीख मांगने वाला किस जाति का लोग है, माथा पर मैला ढोने वाला किस जाति का लोग हैं, जूता सीने वाला किस जाति का लोग हैं, तारी उतारने वाला किस जाति का लोग हैं। इससे ये पता चलेगा कि रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला किस जाति का लोग है। और इसके जो है कि जातीय जनगणना के बाद इस पर बजटीय जातीय आधार करा करके इसके बजटीय प्रावधान किया जाएगा। आज बापू सभागार में महागठबंधन की ओर से संपूर्ण क्रांति के दिवस पे और एक महासम्मेलन रखा गया, जिसमें पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम हमारे साथ होंगे और विभिन्न मुद्दों को लेकर हम इनसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले सर, आपका नेशनल दस्तक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेशनल दस्तक के श्रोता और इसके व्यवस्थापक को भी मैं दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। सर, बहुत बातें कही गई आज और एक बात जरूर उभर के सामने आए कि कांग्रेस आपके साथ नहीं है। दूसरी बात ये कि नीतीश जी के प्रति थोड़ी नरमी दिखी, ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस नहीं है और नीतीश जी के प्रति नरमी देखी गई, इसकी बात नहीं है। बात ये सवाल है कि बिहार के उस जनता का, बिहार के उस गरीब का, बिहार का उस दबे कुचले का, बिहार के उस बेरोजगारों की, बिहार में जो महंगाई की, इसके लेकर के आज महागठबंधन के सभी नेताओं ने इसकी चिंता रही। और चिंता रहा कि अगर हम चिंता नहीं करेंगे और इस चिंता को लेकर सड़क से लेकर सदन तक हम विपक्ष में हैं, हम आंदोलन नहीं करेंगे तो इसकी किसकी कौन करेगा? तो इसको लेकर करके महागठबंधन की आज संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर एक महागठबंधन की बैठक थी, मीटिंग थी। और इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण और जो है विशेष राज्य का दर्जा, बिहार का डेवलपमेंट, ये तमाम मुद्दा को लेकर करके हम लोग जो है कि 7 अगस्त को महागठबंधन जिला में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, रोषपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन करके सरकार को हम लोग जो है कि अगर हमारी सरकार प्रदर्शन से नहीं सुनेगी तो बिना पानी पटाए हम लोग इसको उखाड़ के फेंक देने का काम करेंगे। एक सवाल सर आपसे रहेगा, आप तो मंत्री रहे हैं और गार्जियन भी हैं, ये दलित समाज का नेतृत्व भी कहीं न कहीं करते हैं। सर, सवाल सीधा है, आप सिंचाई, दवाई और पढ़ाई की बात तो करते हैं, सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, भले आप विपक्ष में हो, लेकिन जो एक तरह से आंदोलन, चरमबद्ध आंदोलन चाहिए था शिक्षा को लेकर, शिक्षा सुधार को लेकर, या समाज में जो वैमनस्यता फैलती जा रही है, वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। ज़मीन पे थोड़ी सी कहीं न कहीं कमी हम लोगों को भी देखने को मिलती है, ऐसा क्यों? देखिए, आप इसका हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल करती रही है। और उसके बाद मान लेते हैं, इसके पहले कुछ दिन पहले हम लोगों ने प्रखंड मुख्यालय पर धरना का कार्यक्रम महंगाई के खिलाफ में दिया है। इसके बाद हम लोग जिला में धरना देने का काम और प्रदर्शन करने का काम किया है। अभी सदस्यता अभियान हमारी चल रही है। सदस्यता अभियान के बाद हमारा फिर महागठबंधन का धरना प्रदर्शन का काम होगा। और लगातार हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सड़क और सदन पर वह निश्चित रूप से वह संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष कर करके और जो जिस तरीक़ा से गरीबों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, दबे कुचले का समस्या है, या दलितों को आरक्षण का मामला है, और या संविधान बचाने की मामला है, ये तमाम मुद्दा को लेकर करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के नेता एकदम तत्पर हैं। और वह संघर्ष का ऐलान भी 27 अगस्त को किया है। और हम लोग चरणबद्ध आंदोलन हमेशा करते रहे हैं। और विपक्ष सत्ता पक्ष के आईना होता है और हम लोग हमेशा पक्ष को तरफ सरकार को आईना दिखाते रहे। अगर सरकार आईना नहीं देखे तो मैं क्या कर सकता? एक सवाल सर और रहेगा, हम लोग अक्सर गांव में घुसते हैं, जब जाते हैं ऐसे स्कूलों में, सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे चिल्ला के बोलते हैं कि हमें पढ़ाई चाहिए। आपने भी देखा हुआ कि सोनू जिस तरह से वायरल हुआ, वो इसलिए वायरल नहीं हुआ कि वो नेतागिरी की तरफ में बोला, इसलिए हुआ कि वास्तविकता में सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है। आप लोग ही कहते रहते हैं। तो युवा वहाँ के कह रहे थे कि इसमें कैमरा चाहिए, अब इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई चाहिए।
तो जो समान शिक्षा है जो प्राइवेट में और सरकारी में वो समान हो, क्योंकि उसमें मैक्सिमम गरीब के बच्चे, जिस समुदाय से आप बिलोंग करते हैं, जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका आरजेडी दम भरती है, उसी समाज के 90% बच्चे कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उसकी स्थिति बेहतर नहीं है। उसके लिए कोई बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है कि नहीं है? मैंने निश्चित रूप से शिक्षा पर हमेशा हम लोगों ने जोर दिया है और शिक्षा के बारे में हम लोग कहते रहे हैं और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि शिक्षा को लंगड़ा कर दिया, पंगु बना दिया, शिक्षा को जो है कि ये बिहार की सरकार जो है कि अंधा बना दिया और क्या है, किताब के जगह पर इसने प्लेट पकड़ा दिया। अब प्लेट पकड़ा करके भी जो जिस तरीका का भोजन बच्चों को मिलना चाहिए वो भोजन नहीं मिल रहा है। तमाम जगह लूट का बाजार बन चुका है और सरकारी स्कूल में सबसे बड़ी समस्याएं हैं क्योंकि बिल्डिंग नहीं है और जहाँ बिल्डिंग है वहाँ बच्चे नहीं हैं और जहाँ बच्चे हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है और जहाँ बिल्डिंग है वहाँ बेंच नहीं है, बेंच है तो डेस्क नहीं है और अगर वहाँ पर बच्चे हैं और बिल्डिंग भी है तो वहाँ पर जो है कि सब्जेक्ट बाय टीचर नहीं है। तो इस तरीक़ा से शिक्षा का व्यवस्था इस देश में सरकार बनती है, इस राज्य में शिक्षा का व्यवस्था सोनू नाम के लड़का नालंदा में जो मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी को इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया और हंस करके इन्होंने टाल देने का काम किया। इसलिए सवाल, हाँ, गंभीर सवाल था। वो सोनू नाम का लड़का ने अपनी दिल की बात उसने कहने का काम किया। और क्यों भाई, आप उसने तो कहा कि सैनिक स्कूल की तरह प्रत्येक जिला में 2-2 हर अनुमंडल में आप क्यों नहीं बनवा सकते? आप सैनिक स्कूल की तरफ उसकी तैयारी कराइए, जो मेधावी जो बच्चे गरीब का है उसको पढ़ने के लिए उसमें प्रेरित करिए, उसको जाने उसको उसमें जाए आप। तो आप इसको क्या कर रहे हैं? शिक्षा पर सबसे ज़्यादा आप बजट का प्रावधान किया है, वो बजट जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? आज भी जो है कि शिक्षा में जो है स्कूल में जा कर के देखिए तो भैंस और बकरी जो है और कुत्ता बेंच पर बैठा रहता है। ये हाल बिहार के शिक्षा को बना देने का काम किया है और निश्चित रूप से हम लोग कहते रहे नहीं, हम लोग कहते रहे हैं, चाहे वो विधायक का बेटा हो या मंत्री का बेटा हो या IAS या IPS का बेटा हो, सबका शिक्षा समान हो और एक स्कूल में सबका शिक्षा हो। दोहरी नीति नहीं चलेगी, डबल नीति बना करके और शिक्षा को पंगु बना देने का काम ये सरकार कर रही है। समय से किताब मिल रहा है क्या? एग्ज़ाम का अर्धवार्षिक परीक्षा उसका हो रहा है और तब उसको किताब दिया जा रहा है। 6 महीना लड़का किस चीज़ से पढ़ने का काम किया? तो ये शिक्षा को कमज़ोर करने का एकमात्र कारण है कि इस पर समांतियों का कब्जा हो चुका है, बड़े लोगों का कब्जा हो चुका है कि ताकि जिस तरह से चाहता है वो लोग जो हम जातिगत जनगणना नहीं हो, ठीक उसी तरह से चाहता है कि सरकारी स्कूल डेवलप नहीं करे। क्यों? कि उसमें दलित का बच्चा पढ़ता है, अति पिछड़ा का बच्चा पढ़ता है, गरीब का बच्चा पढ़ता है, अल्पसंख्यक का बच्चा पढ़ता है, छोटे छोटे जातियां का जो ताकत नहीं है, मजदूर है, मजदूर तबका के लोग हैं, उसके लोग पढ़ते हैं। अगर ये पढ़ लिख लेगा, आगे डेवलप कर जाएगा तो इनकी कुर्सी तो छीन जाएगी। तो ऐसे परिस्थिति में इसकी एक बहुत बड़ी साजिश है इनकी, जिसके कारण सरकारी स्कूल जो है इसको जो है कि डेवलप नहीं किया जा रहा है। यदि आरजेडी की सरकार बनती है तो क्या उम्मीद करें कि कैमरा स्कूल में लग जाएगी, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो जाएगी, समान शिक्षा हो जाएगी? सरकार राष्ट्रीय जनता दल की कयास भी लगाया जा रहा है कि आने वाले 1-2 महीने में सरकार कहीं ना कहीं आरजेडी की जनता दल की सरकार जब बनेगी तो निश्चित रूप से उसमें जो है कि सुधार किया जाएगा और उसमें जो है कि पूरी जो है कि जिस तरीका का लचर व्यवस्था है कि सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं है उसकी व्यवस्था किया जाएगा, जहां हेडमास्टर नहीं हेडमास्टर का व्यवस्था किया जाएगा, जहां बच्चों जो बोरा पर बैठ के आज भी पढ़ते हैं उस जगह पर कहने का मतलब ये कि उसको डेस्क और बेंच दिया जाएगा और उसकी अच्छी व्यवस्था हम लोग करने का काम करेंगे और हम लोग इसके पूर्व में करने का काम भी किया था। जातीय जनगणना पे सर क्या कहेंगे, कितना सामाजिक न्याय मिल पाएगा उससे? नहीं, जातिगत जनगणना तो बहुत अच्छी चीज़ है, सामाजिक न्याय का एक मील का पत्थर जनगणना इसलिए अच्छी चीज़ है कि इस देश में पहला नेता लालू प्रसाद यादव जी हुए जिन्होंने जातिगत जनगणना करने की मांग उठाई थी और दूसरा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हुए थे कि 2013 में गर्दनीबाग के चौराहे पे युवा राष्ट्रीय जनता दल का, मैं उस समय बिहार का अध्यक्ष था, वो झंडे के नीचे गर्दनीबाग के चौराहे पर उन्होंने धरना पर बैठने का काम किया था और इसके लागू हो। इससे होगा क्या? इससे जो है कि गरीब गुरबा का दबे कुचले शोषित पीड़ित है उसको डेवलप होगा, उसका आगे आएगा। और जातीयगत
जनगणना कराने के पीछे हमारा कारण है कि कुत्ता का, बिलाई का, आप जो है कि बकरी का, भैंसी के, बैल के, ऐसे है कि नहीं, बाघ के, शेर के, दुनिया जहान के आप गिनती कर सकते हैं। और आदमी का गिनती क्यों नहीं होगा, उसके जाति का गिनती क्यों नहीं होगा? इससे पता चलेगा कि भीख मांगने वाला किस जाति का लोग हैं, माथा पर जो है कि मोटी ढोने वाला किस जाति का लोग हैं, कौन जाति का लोग हैं जो शहर में नाला पर जहाँ पर जो है कि पैखाना बहता है उस पर जीवन बसर करने वाला किस जाति का लोग है, भीख मांगने वाला किस जाति का लोग है, माथा पर मैला ढोने वाला किस जाति का लोग हैं, जूता सीने वाला किस जाति का लोग हैं, तारी उतारने वाला किस जाति का लोग हैं। इससे ये पता चलेगा कि रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला किस जाति का लोग है। और इसके जो है कि जातीय जनगणना के बाद इस पर बजटीय जातीय आधार करा करके इसके बजटीय प्रावधान किया जाएगा, जिससे छोटी छोटी जो जातियां हैं, जो अंतिम पंक्ति में रह रही है, जहां एजुकेशन नहीं है, जहां शिक्षा नहीं है, वहां विकास का किरण नहीं पहुंचा है, वैसे जगह पर इसको डेवलप करने का काम करेगा। इससे विकास होगा। और हम लोग इसको मांग भी करेंगे कि जातीय जनगणना के साथ साथ जब जातीय जनगणना हो जाए तो बजटीय प्रावधान जातीय आधार पर हो, तब उसका जो है कि ग्रोथ बढ़ेगा, डेवलप करेगा। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात। हाँ, एकदम निश्चित रूप से उसका है। जिसका जितना है आप बजट दे दीजिए ना, उसके आधार पर काम करेगा। और बजट के आधार पर जब काम होगा तो उसका डेवलप होगा, विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। एक सवाल सर और रहेगा, जो बीजेपी के लोग हैं बिहार में तो साथ दिख रहे हैं, लेकिन केंद्र में इसकी जातीय जनगणना को मान्यता नहीं दे रहे हैं, उन्हें उसे कराने की उनकी मंशा नहीं दिख रही है। और जो सवर्ण लोग हैं सीधा कहते हैं कि जातीय जनगणना होने के बाद समाज में दूरियां बढ़ेगी जातियों के बीच में, ऐसा भी कुछ होगा क्या? दूरियां बढ़ेगी क्या? जातिगत जनगणना से दूरिया बिना जातिगत जनगणना किए हुए तो दूरिया बढ़ रही है। हमको हिंदू कहा जाता है, हम चमार जाति से आते हैं, हमको हिंदू कहा जाता है, हम मंदिर में जाने नहीं देता है। आपने नहीं देखा? इस देश के कहने का मतलब राष्ट्रपति को आप जी नहीं देखा का कि पति पत्नी गए थे जगन्नाथपुरी में, इनको जो है कि ब्रजगिरी में जहाँ भगवान की बात जो करते हैं जहाँ है वहाँ जाने नहीं दिया गया। इसी बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए जीतनराम मांझी जी को जाने नहीं दिया, मंदिर में जाने नहीं दिया, और गए भी जबरदस्ती। तो इसके बाद कहने का मुझको मंदिर को धोया गया। इस देश के उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम भी जब मंदिर में गए थे तो मंदिर को धोया गया था। आज भी कहने का मतलब हम लोग को तो अछूत कहा जाता है ना। हम हिंदू हैं लेकिन मंदिर छूने का अधिकारी हम नहीं हैं। मंदिर हम नहीं छू सकते हैं, मंदिर में हम पूजा नहीं कर सकते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते हैं। तो आज भी भेद है। और भेद कहने का मतलब वो भेद समाप्त होगा जब गरीब गुरबा की बात जब होगी, जब हमारा शिक्षा जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा भेद है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया था, संविधान का निर्माण करने का काम किया था, और संविधान में जो आरक्षण दिया था, इस आरक्षण का कृपा दूरियाँ बढ़ी है नहीं, नज़दीकियाँ आई हैं। हम लोग ऐसा लोग चौक चौराहे पर जिसका बाप जूता सीता था, उसका बेटा आरक्षण पा करके एमएलए और एमपी बनने का काम किया, मंत्री और विधायक बनने का काम किया। इससे दूरी बढ़ गई क्या? इससे हमारा विकास हुआ। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे भगवान हैं। अगर वो आरक्षण का प्रावधान नहीं किए होते तो हमारे ऐसा लोग एमएलए एमपी कहाँ बन पाते। इसलिए जातीयगत जनगणना से हमारा डेवलप होगा, विकास होगा, और दूरियाँ नहीं, दूरियाँ जितना बहुत दूरी है वह कम जाने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला इतनी धूप में। पूर्व मंत्री साहब ने अपनी बातों को रखा, बेहतरीन ढंग से रखा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।